और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में हम देखेंगे शोफर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, शोफर ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है शोफर की। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं ड्राइविंग संबंधित प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम ट्रैफिक लाइट व संकेत। जो ट्रैफिक लाइट और जो संकेत है उसमें देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लाल बत्ती का अर्थ क्या है। देखिए आजकल जो नॉर्मल तो बेस, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है लाल जो बत्ती होती है किससे संबंधित है। तो लाल जो बत्ती से हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से क्या करते हैं हम भाई, रुकते हैं। ठीक है, तो वाहन को रोके, मतलब वाहन को रोकना। पीली बत्ती का क्या अर्थ है, पीली बत्ती का क्या अर्थ है, रुकने की तैयारी करें। मतलब अभी लाल बत्ती हो रही है, धीरे धीरे हम जो रुकते हैं ना, तो रुकते हैं, रुकने की तैयारी करें, ये अपनाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी बत्ती का संकेत क्या है। तो आगे बढ़े, हरी बत्ती का संकेत आगे, तो तीनों में एक बार देख लें। लाल बत्ती रुकना, पीली बत्ती रुकने की तैयारी करें और हरी बत्ती आगे बढ़े। ठीक है, नो पार्किंग का चिन्ह का अर्थ क्या होता है। मतलब जहां पे आपने नो पार्किंग का साइन देखा होगा, जैसे मॉल्स वगैरह में, सड़कों पे देखा होगा, तो उसमें क्या है, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। यू टर्न प्रोहिबिटेड का क्या अर्थ है। ये जो यू टर्न प्रोहिबिटेड का मतलब है यू टर्न लेना मना है। मतलब यहां से आप यू टर्न नहीं ले सकते। जैसे ऐसे करते हैं ना, जैसे यू ऐसे जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे यू टर्न आप नहीं ले सकते। ठीक है, अहेड, अहेड जो स्कूल अहेड। अब देखिए जहां पे आपने स्कूल देखा होगा, जैसे आपने स्कूल कहीं देखा होगा ना, तो स्कूल के जस्ट पहले या कोने पे एक बोर्ड मिला होगा आपको जिसपे स्कूल के बच्चे की फोटो छपी रहती है। तो स्कूल अहेड मतलब उसका क्या मतलब है, स्कूल के पास या आगे स्कूल है। ठीक है, हॉस्पिटल चिन्ह का क्या अर्थ है। ठीक है, हॉस्पिटल चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ हॉर्न ना बजाएं। तो हॉस्पिटल चिन्ह का अर्थ है यहाँ हॉर्न ना बजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह किस लिए होता है। रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह ये इसलिए होता है कि रेलवे लाइन आगे आने वाली है। वन में साइन का मतलब क्या होता है, वन वे साइन का मतलब क्या होता है। तो वन वे साइन का मतलब होता है केवल एक दिशा में गाड़ी चल सकती है। मतलब जैसे दो रास्ते होते हैं ना, जैसे दो रास्ते होते हैं, एक होता है ये जाने वाला, दो रास्ते होते हैं ना, एक होता जाने वाला, एक होता आने वाला। तो यहाँ पे है सिर्फ वन वे, तो ये है वन वे। तो वन वे का मतलब है गति सीमा का तो केवल एक दिशा से गाड़ी चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड लिमिटेड बोर्ड का अर्थ क्या होता है। स्पीड लिमिटेड बोर्ड आपने देखा होगा, कहीं पे 40 लिखा रहता है, कहीं पे 50 लिखा रहता है। तो इसका मतलब है अगर 40 लिखा है तो आप 40 तक स्पीड चला सकते हैं, 50 लिखा है तो 50 स्पीड चला सकते हैं। तो गति सीमा का पालन करना, स्पीड लिमिट का मतलब है गति सीमा का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस व कानूनी नियम से संबंधित। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस से अब जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, अब हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत में 4 पहिया वाहन चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है भाई, 18 वर्ष जिसकी आयु है तो आप 4 पहिया वाहन चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना अपराध है। सबको पता है भी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाना अपराध है। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है। तो लर्निंग लाइसेंस सबको पता है 6 महीने के लिए वैध होता है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है। स्थायी जो वैध अब जो बनने लगे हैं 10 साल के लिए आप बन सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकरण क्या है। तो आरटीओ है। जो ड्राइविंग लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो आरटीओ के नाम से जानी जाती है। व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 20। अगर आप व्यावसायिक लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का प्रमाण पत्र है। मतलब ड्राइविंग जो लाइसेंस है किस प्रकार का प्रमाण पत्र है। तो पहचान पत्र आप कह सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को एक पहचान पत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। लर्नर लाइसेंस धारक को गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए। जो लर्निंग, जिनका भी लर्निंग बना है, जैसे ही हमने देखा था, इसमें 6 महीने लर्निंग वाला होता ना, तो इसमें पूछा है जो लर्निंग जो गाड़ी चलाते हैं 6 महीने तक, उस पे एल साइन का बाहर वाहन पर लगाना चाहिए। मतलब एल साइन का जो आपने गाड़ियों के पीछे आगे देखा हो ना, एल रेड कलर का एल बना होता है, उसका मतलब है कि अभी ये गाड़ी जो धारक है लर्निंग पे है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद कितने वर्षों में नवीनीकरण करना पड़ता है। मतलब क्या बोल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस अब एक बार आपका बन गया तो आप कितने वर्ष में उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो उसको 10 वर्ष के बाद आप रिन्यू कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन चालक
को किस प्रकार का लाइसेंस चाहिए? जो व्यावसायिक वाहन है उसको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, सड़क सुरक्षा नियम भी देख लेते हैं। अब हमने क्या बोलते हैं, ट्रैफिक देख लिए, कानून देख लिया, अब हम देखेंगे सड़क सुरक्षा के नियम क्या क्या है, उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सीट बेल्ट का उपयोग, जो सीट बेल्ट का उपयोग कब करना चाहिए? सीट बेल्ट का उपयोग जो ना देखो कब करना चाहिए, केवल लंबी दूरी पर, हर समय पर तो नहीं, हर समय पर आपका सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। दोपहिया वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। दोपहिया वाहन चालक के लिए देखो मफलर, हेलमेट, सनग्लासेस, शूज नहीं आपके, ये सारा तो शूज तो देखो होनी चाहिए, लेकिन हेलमेट भी होना चाहिए। ठीक है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है, अनुमति केवल गांव में नहीं भाई, कभी कभी नहीं कर सकते आप, कहीं भी नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है एक तरह से। ठीक है, शराब पीकर गाड़ी चलाना भाई अपराध है, अनुमति है केवल रात में तो नहीं, तो अपराध है। ठीक है, ओवरटेक किस दिशा में करना चाहिए? ओवरटेक जो ना राइट हैंड से करना चाहिए, मतलब इस तरह से आप, जैसे आप इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब इस जैसे एक ही है मतलब ये है ना, अब एक तरफ ये होता है एक तरफ ये होता है, तो आपको इस तरफ से करना पड़ेगा, राइट साइड से आप यूटर्न ले सकते हैं। लेफ्ट इंडिकेटर का उपयोग कब किया जाता है? जब आपको लेफ्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है जब आपको बाएं मुड़ना होता है, मतलब लेफ्ट में मुड़ना होता है। राइट इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? दाएं मुड़ना। देखो लेफ्ट का क्या होता है? लेफ्ट में मुड़ना, राइट होता है राइट में मुड़ना। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए? हाईवे पे देखिए तेज गति में चलना चाहिए तो लेन में चलना चाहिए, तो अपनी लेन में ही चलना चाहिए। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय अपनी लेन में ही चलना चाहिए। वाहन चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने से क्या होगा? दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। भाई तुम अचानक से ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? दुर्घटना की संभावना हो सकती है, तो गाड़ी समझ से आए। किसी दुर्घटना होने पर चालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब अगर किसी की दुर्घटना आपको दिखती है तो घायल की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि गाड़ी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं, घायल की मदद करना चाहिए। यूटर्न कहाँ लेना चाहिए? जहां संकेत बोर्ड हो, मतलब जहां पे साइन बोर्ड लगा हो कि भाई यहाँ पे यूटर्न है, तो आपको वहीं यूटर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सड़क पर लाल त्रिकोण चिन्ह का क्या अर्थ है? जो लाल त्रिकोण चिन्ह होता है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है चेतावनी संकेत। ठीक है, चेतावनी संकेत का यह अर्थ है। जब स्कूल बस खड़ी हो तो चालक को क्या करना चाहिए? जब स्कूल बस खड़ी है तो भाई चालक को धीरे चलना चाहिए, ना कि तेज करना चाहिए। तो ठीक है, क्या बोलते हैं? चालक को धीरे चलना चाहिए। ओवर स्पीडिंग का मतलब क्या होता है? ओवर स्पीडिंग का मतलब होता है निर्धारित सीमा से अधिक गति पर गाड़ी चलाना। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जहाँ पे 30 है या 40 है तो वहां पे 30 तक ही कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं। तो अगर ओवर स्पीडिंग का मतलब है निर्धारित सीमा से अधिक, मतलब वहां पे 50 लिखा है तो आप चला 60-70 की, तो वो एक अपराध भी है, और ये अधिक का मतलब नहीं कर सकते आप। ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर क्या मिलता है? ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर आपको स्थायी लाइसेंस मिलता है, परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। रात में गाड़ी रोकने पर क्या करना चाहिए? रात में गाड़ी रोकने पर पार्किंग लाइट ऑन करनी चाहिए, मतलब पार्किंग लाइट आपको ऑन कर देनी चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है जनवरी में मनाया जाता है, इस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, वाहन के चेसिस नंबर, मतलब वाहन का जो चेसिस नंबर का है उसका उपयोग किस लिए होता है? उसका उपयोग पहचान के लिए किया जाता है। चेसिस जो नंबर होता है पहचान के लिए किया जाता है। यदि पुलिस आपको रोकती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपको भाई तो सबसे पहले तो भागना नहीं चाहिए। ठीक है, भागना नहीं चाहिए, गाड़ी रोकना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल ओब्लिक डीजल वाहन का ग्रीन टैक्स क्यों लिया जाता है? प्रदूषण रोकने के लिए। अब ग्रीन से मतलब क्या समझता है? ग्रीन का मतलब होता है भाई आपको ग्रीन टैक्स रोकना, मतलब हरा भरा करना, मतलब प्रदूषण रहित करना, तो प्रदूषण रोकने हेतु। एबीएस ब्रेक सिस्टम का पूरा नाम क्या है? मतलब एबीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है इसमें, तो क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ट्रैफिक नियम किस कानून के अंतर्गत आते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। जो ट्रैफिक नियम है वो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ना कि रेलवे अधिनियम, कंपनी अधिनियम, या श्रम अधिनियम।
तो ये आते हैं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। भारत में गाड़ी का पंजीकरण कहाँ कराया जाता है? भारत में गाड़ी का पंजीकरण जहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं वहीं पे आ जाता है। कहाँ पे? आरटीओ ऑफिस में। किसी वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट किस लिए होता है? गाड़ी की तकनीकी स्थिति के लिए आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। दुपहिया वाहन पर अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं? देखिए आप देखते जो नियम कहता है, जो नियम कहता है वही भारत में दोपहिया वाहनों पे कितने बैठ सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 ही अलाउड है, लेकिन अपने भारत में क्या है भाई, अब जैसे 3 भी बैठ जाते हैं, 4 भी बैठ जाते हैं, लेकिन गांव में आप देखेंगे ना छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 एक गाड़ी पे बैठ सकते हैं, मतलब बैठ लेते हैं वो। अपने भारत में क्या है भाई, गांव देहात में होते हैं लोग, बच्चे 6-6, 7-7 भी बैठा लेते हैं, ठीक है। तो दोपहिया वाहन पे अधिकतम 2 ही लोग बैठ सकते हैं। बैठने को लोग कितने बैठ सकते हैं, लेकिन ये कुछ नियम है वाहन का, वाहन का आरटीओ का नियम है कि आप 2 ही बैठ सकते हैं। भारी वाहन में रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं? भारी वाहन में जो रिफ्लेक्टर है किसी शो के लिए नहीं लगाए जाते, रात में पहचान के लिए लगाए जाते हैं। रात में जो ड्राइविंग करते हैं ना भारी वाहन, उसके लिए रात में पहचान के लिए लगाए जाते हैं। वाहन की आरसी का पूरा नाम क्या है? मतलब आरसी का पूरा नाम क्या भाई? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी का पूरा नाम है। भारत में हेलमेट ना लगाने पर जुर्माना कितना दिया जाता है? भारत में हेलमेट ना लगाने पर, विदाउट हेलमेट अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 500 रुपए का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। भारत में सीट बेल्ट ना लगाने पर कितना जुर्माना किया जाता है? कितना चालान? तो सीट बेल्ट ना लगाने पर भी 500 रुपए का आपका जुर्माना लिया जाता है। हॉर्न मना है, मतलब हॉर्न मना है का चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? मतलब स्कूल या अस्पताल के पास जो है आपको हॉर्न मना है इसका चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन आपने भी करे होंगे। मतलब जिसने भी ड्राइवर की वैकेंसी या दिल्ली हाईकोर्ट शॉफर की, आईबी का, ट्रांसपोर्ट का फॉर्म भरा है, उन्हीं सभी साथियों को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। पीडीएफ भी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।